एमजे क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे स्क्वायर के बारे में। कल हमने परसेंटेज निकालना सीखा था और उसमें मैंने आपको एक बेहतरीन ट्रिक बताया था जिसकी वजह से परसेंटेज बहुत ही आसानी से निकल जाता था, बहुत जल्दी निकल जाता था, कम समय लगता था। आज मैं आपको बताऊंगा कम समय में स्क्वायर निकालना। स्क्वायर होता क्या है? सबसे पहले हम स्क्वायर जान लेते हैं कि स्क्वायर होता क्या है। स्क्वायर का मतलब उसी नंबर का उसी में मल्टीप्लाई करना। ठीक है, कैसे? जैसे मान सपोज दैट एग्जांपल मैं ले लेता हूं, अगर 2 की मल्टीप्लाई मैं 2 में करूंगा, ये दोनों नंबर सेम होने चाहिए। ठीक है, अगर 2 की मल्टीप्लाई 2 में करूंगा तो जो नंबर मिलेगा उसी को स्क्वायर बोला जाएगा। यानी 2 का स्क्वायर जो है कितना होगा? 4। स्क्वायर का सिंबल क्या होता है? ये। यानी किसी भी नंबर पे छोटा सा अगर 2 लिखते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं? इसको ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर का सिंबल हो जाएगा। यानी जो छोटा वाला जो 2 है ना, वही क्या होता है? स्क्वायर का सिंबल होता है। इसको वर्ग कहते हैं। 2 के स्क्वायर का मतलब कि 2 की मल्टीप्लाई कितनी बार होगी? 2 बार होगी। तो 2 की मल्टीप्लाई 2 बार होगी तो कितना आएगा? 4। तो यानी 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4। ऐसे आप कह सकते हो कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, यानी 2 का वर्ग 4 होता है। क्लियर हो गया? वर्ग आपको समझ में आ गया, स्क्वायर समझ में आ गया कि यानी उसी नंबर में फिर से गुणा करना ही स्क्वायर कहलाता है। यानी इसका आपस में गुणा करने से जो नंबर मिलता है वही स्क्वायर होता है। क्लियर हो गया? अब आपको मैं बताता हूँ स्क्वायर निकालने के तरीके। स्क्वायर निकालने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका जो है मल्टीप्लाई वाला है। आपको मल्टीप्लाई करने हैं उसी नंबर का उसी में। और दूसरा जो है शॉर्ट ट्रिक है। दूसरा क्या है? शॉर्ट ट्रिक है, जो मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई मेथड को देख लेते हैं। मल्टीप्लाई मेथड में क्या होता है? उसी नंबर का उसी नंबर में दोबारा फिर से गुणा होता है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल में आपको ले लेता हूँ, फिर से एग्जांपल आपको बता देता हूँ। जैसे मान ले सपोज दैट 89 है। अगर 89 का स्क्वायर आपको निकालना है, 89 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे आप निकालोगे? 89 की मल्टीप्लाई आप 89 में करोगे। तरीका तो यही है मल्टीप्लाई मेथड में। 89 का मल्टीप्लाई आपको 89 में ही करना होगा। 9 एक लिख दिया, हासिल 8 बचा। 9 8 72, 8 80। ठीक है, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करें। 8 9 72 का 2 हासिल 7। ठीक है, फिर 8 8 64, 64 और 7 71। ठीक है, अब इसको जोड़ ले, 1 2 9 7। ये है मल्टीप्लाई मेथड। ठीक है, दूसरा है शॉर्टकट मेथड। उसको भी मैं आपको बताते चलता हूं। दूसरा क्या है? शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में क्या होता है? ये नंबर जो हम यहाँ नोट कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने नोट कर लिया। अब क्या करते हैं? पहले वाले नंबर का वर्ग निकालते हैं। वर्ग यानी स्क्वायर निकालते हैं। 9 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे, कितना होगा? 81। यहाँ नोट कर लेंगे। दूसरा क्या करेंगे? इसका भी वर्ग निकालेंगे और यहाँ नोट कर लेंगे। दूसरा स्टेप ये होता है कि इसके मल्टीप्लाई इसमें आप करें। 8 9 72, 72 की मल्टीप्लाई फिर 2 में कर दें, यानी गुणा। 8 की गुणा 9 में करेंगे तो 72 आएगा, और 72 का गुणा फिर 2 में करेंगे तो कितना होगा? 144। इन दोनों के बीच में 144 नोट करते हैं। ठीक है, अब क्या करना है आपको? ये जो 1 है उसको आप ऐसे नोट करें। पहला वाला जो नंबर होगा उसको ऐसे ही आप जिस तरह है वैसे ही उतार लें। दूसरे वाले नंबर को क्या करेंगे? इसमें जोड़ेंगे पहले वाले में। तो 8 और 4 कितना हो जाएगा? 12। 12 होगा। 12 में से 12 को तो पूरा नहीं लिखेंगे, इधर वाले को, राइट वाले को यहाँ नोट कर लेंगे और 1 हासिल होगा। इस 1 को आप इस 14 में जोड़ दीजिए। 14 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 15। 15 को ला के अब आप इसमें जोड़ दें। 15 और 4 19। हासिल कितना बचा? 1। उस हासिल को 6 में जोड़ के यहाँ नोट कर लो, कितना आ जाएगा? 79 21। 79 21। इन दोनों में डिफरेंट क्या है कि इसमें आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। इसमें मल्टीप्लाई जो है कम छोटे नंबर का करना है और इसमें मल्टीप्लाई बड़े नंबर का करना है। 58 का स्क्वायर निकालना है। इस मेथड से करेंगे तो क्या करेंगे? 58 का मल्टीप्लाई 58 में करेंगे। ठीक है, जो आएगा यहाँ पे आएगा। इस तरीके से अगर आप चलेंगे 58 को, तो 8 का वर्ग निकालें आप तो 64 होगा, 5 का वर्ग 25 होगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, तीनों का मल्टीप्लाई करना है, यानी इसका इसमें इसका इसमें करना है। ठीक है, तो 8 5 40, 40 दूना 80। कितना हुआ? 80। पहला वाले को ऐसे ही नोट कर लें, दूसरे वाले को पहले वाले में जोड़ दे। 6 और 0 कितना होगा? 6। तो 6 को नोट कर लें। बचा ये कितना? 8। इस 8 को पहले वाले में जोड़े। 8 5 13, 13 का 3 हासिल बचा 1, उस हासिल को ले जाके इसमें जोड़ दे।
कितना आएगा 3364। अब इस तरह निकाल के इसमें से देख लेते हैं क्या 3364 आया। देखिए आएगा 8 × 64 के 4 हासिल 6, 8 × 40, 40 और 6 46। फिर इसका मल्टीप्लाई कर लें 5 × 8 40 हासिल बचा 4, 5 × 5 25, 25 और 4 29। जोड़ ले इसको 9 × 4 13 हासिल 1 3364 आ गया ना 3364 यहाँ भी। तो जो तरीका आपको आसान लगे उस तरीके से आप चलें। बेहतर ये है कि आप इसको प्रैक्टिस करते जाएं, कम से कम 15-20 क्वेश्चन लगाएं ऐसे इस तरीके से। जब आप 15-20 क्वेश्चन लगाएंगे तो ये तरीका आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। और ये जो तरीका होता है वो सिर्फ 1 से लेकर 99 तक के नंबर्स का निकलता है, 1 से नहीं 10 तक, क्योंकि 1 से 9 तक तो आपको याद रहना चाहिए। 1 से 9 तक तो आपको वर्ग याद होने चाहिए कि 1 का वर्ग क्या होता है, 1 2 का वर्ग क्या होता है, 2 कैसे होता है आपको पता ही है। 2 के ऊपर इस वर्ग लिखा है यानी स्क्वायर है, उसका मतलब उसका 2 बार मल्टीप्लाई होगा। जब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली 4 आ जाएगा। सॉरी यहाँ मैंने गलत कर दिया था, 4 होगा। फिर 3 का स्क्वायर जो होगा 9 होगा। फिर 4 का स्क्वायर आपका 16, 5 का स्क्वायर आपका 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, इतना तो आपको याद होना चाहिए। अब हम सीखते हैं 100 से लेकर 1000 तक के नंबर का स्क्वायर निकालना। एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल से प्रैक्टिस से हम चलेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना स्मूथ होगा आपका, ठीक है। अब मान लीजिए सपोज दैट मुझे निकालने हैं 991 के, यानी 991 के हमें वर्ग निकालने हैं। कैसे निकालेंगे, इसको आप स्प्लिट करते हैं। ये किसके नियर अबाउट है, जीरो में चेंज करें, जीरो के तौर पे चेंज करें, क्योंकि जीरो में मल्टीप्लाई करना आसान होता है, ठीक है। तो आप जीरो में इसको चेंज करने की कोशिश करें। तो क्या करेंगे, इसको हम कितना जोड़ेंगे कि 1000 हो जाएगा। इसमें कितना जोड़ेंगे कि 1000 होगा। तो 9 जोड़ेंगे तो 1000 हो जाएगा। तो 9 जोड़ के 1000 यहाँ लिख लीजिए। और जितना जोड़े उतना माइनस भी कर दीजिए। तो माइनस करेंगे तो आएगा 982, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने जोड़ा है और घटाया है ना, उसका हम स्क्वायर निकाल लेंगे। तो 9 का स्क्वायर कितना होगा 81। इसको हम कहीं नोट कर लेंगे, कहीं पे भी नोट कर लेंगे। अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड भी करेंगे इस जीरो को काटने के लिए। तो 1000 से हम डिवाइड भी कर देंगे। कितने जीरो हैं यहाँ पे, 3 जीरो से, जबकि अगर आप 2 जीरो से डिवाइड करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे कितने डिजिट है, 2 डिजिट है। अगर दोनों डिजिट को लेना है तो 2 डिजिट से हम डिवाइड करते हैं, यानी हमें 100 से डिवाइड करना था। बट नहीं, हम क्या करते हैं 1000 से करते हैं। तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ 3 डिजिट है तो यहाँ भी 3 डिजिट होने चाहिए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, ये जितने भी जीरो हैं ये जीरो कट जाएंगे इससे। और 982 का मल्टीप्लाई 982 1 में हो जाएगा। तो जब 982 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो क्या होगा 982। तो ये जो हो गए हमारे 982081, इसके क्या हो जाएंगे, स्क्वायर हो जाएंगे। क्लियर हो गया, आपको समझ में आया। दूसरा एग्जांपल इसी का लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। दूसरा एग्जांपल लेते हैं 145, ठीक है। 145 लेते हैं। तो ये हम क्या किसके नियर अबाउट है, 150 के नजदीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 5 जोड़ देंगे और 5 घटा देंगे। तो 5 जोड़ेंगे तो होगा 150 और जब 5 घटाएंगे तो हो जाएगा 140। 5 का आप क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप तो ये तो हमने फॉलो कर लिया, ये तो हो गया हमारा। आप क्या करेंगे, दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, हम 5 का स्क्वायर रूट, 5 का हम स्क्वायर निकालेंगे। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। इसको एक जगह नोट कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ये कितने डिजिट का है ये देखेंगे, 2 डिजिट का है, यानी कि 2 जीरो के बाद 2 जीरो का पहले 1 लगा देंगे, यानी 100 से हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। इससे क्या होगा, ये जीरो कट जाएगा और इससे ये जीरो कट जाएगा। अब क्या करना होगा, 15 का 14 में मल्टीप्लाई करना होगा। 15 का 14 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 15 का हमें 150 और 15 चौको 60, कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा। अब ये जब आप दोनों 2 डिजिट था तो 100 से डिवाइड किए थे आप, तो इस तरह से क्या होगा, ये सारा का सारा यहाँ आ जाएगा। अगर आप 1 यानी 10 से अगर आप डिवाइड करते तो सिर्फ 5 को यहाँ लाते और 2 को ऊपर ले जाके जोड़ देते, लेकिन हमने क्या किया 100 से डिवाइड कर दिया, तो इसलिए हम पूरा का पूरा 25 यहाँ नोट कर लेंगे। तो ये 145 का जो है स्क्वायर होगा 210 25, यानी कि 21025।